प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। चंद्रमा से बनने वाला एक महा अशुभ योग है जिसे केंद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले इस सप्ताह में जिन जातकों का धरती पर अवतरण हुआ है और जिनके वैवाहिक सालगिरह है, जन्मदिन की वर्षगांठ आई है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इस वर्ष दीपावली पर्व आपको खूब फले फूले, आपके घर में खूब चहल पहल रहे, हंसी खुशी के साथ पूरा वर्ष आप व्यतीत करें। इस शुभकामनाओं के साथ चंद्रमा के आगे पीछे यानी उससे पिछले भाव में और अगले भाव में जब कोई ग्रह नहीं होता है तो इसे केंद्रुम योग कहते हैं और ये किसी से कटता नहीं है। एक ही केवल शर्त है इसमें कि बृहस्पति यदि केंद्र में स्थित होकर के उसे देखते हो, उस पर दृष्टि डालते हो चंद्रमा पे, उनकी दृष्टि में चंद्रमा आ जाए तो केंद्रुम योग कट जाता है। मान लिया अब द्वादश में चंद्रमा है और एकादश में और लग्न में कोई ग्रह नहीं है और बृहस्पति छठे भाव में है जो तीर्थ स्थान का पहला भाव है। इस भाव में शुभ ग्रह अच्छा काम नहीं करते, उन्हें करने नहीं दिया जाता है। बंदी से एक केज है, क्लब कर देता है ये भाव किसी भी ग्रह को, उसमें जो होता है वही ग्रह को देना होता है। इसलिए यहाँ पे केंद्र योग माना जाएगा, जबकि 180 अंश पर सीधा चंद्रमा और बृहस्पति है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मान लिया दूसरे भाव में चंद्रमा है और तीसरे भाव में उससे ठीक आगे एक भाव में राहु है और छठे भाव से बृहस्पति चंद्रमा को देखते हैं तो यह भी केंद्रुम योग होगा, कारण कि चंद्रमा राहु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर लग्न पे नवम भाव से सीधी केतु की दृष्टि होगी तो चंद्रमा को वहां क्लब कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा काम नहीं कर पाएंगे। जातक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, वे चाहता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है। ये दूसरा उदाहरण आपको दिया है। तीसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मान लिया दूसरे भाव में या 12वें भाव में चंद्रमा है और छठे भाव में अथवा 8वें भाव में सूर्य शनि बैठे हैं या मंगल बैठे हैं, तब भी केंद्रुम योग होगा इनकी दृष्टि से, क्योंकि केंद्रुम योग शून्य नहीं होता है, शांत नहीं होता है। इसके लिए शास्त्रों में लिखा यह है कि व्यक्ति का कोई काम नहीं बनता है, वह आजीवन पसीना बहाता रहता है और दारिद्र की तरह ही एक जीवन व्यतीत करता है। बहुत परिश्रम करने के बाद दिन में अगर 12-14 घंटे वह काम करता है तो दाल रोटी अच्छी खा सकता है, छोटी मोटी झोंपड़ी या छोटा मोटा मकान बना सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर पाता है। चंद्रमा में चमक होती है, 15 दिन ये शुक्ल पक्ष में चमकते हैं और कृष्ण पक्ष में चमकते नहीं है, तो उसकी चांदनी भी ऐसी ही होगी जीवन में, थोड़ा बहुत में चमकेगा और उसके बाद में डल हो जाएगा, उसका प्रकाश नहीं होगा, ना नाम का ना उसका। पड़ोस में कोई जाकर के पूछेगा कि यहाँ पर वर्मा जी रहते हैं तो पड़ोसी कह देगा मैं तो 50 साल से इस मकान में रहूं, यहाँ कोई वर्मा जी नहीं रहते। ये हाल होता है केंद्रुम योग का। राजा के घर में भी यदि कोई जातक जन्म लेता है तो वह भी केंद्रुम योग में यदि आ गया तो उसे भी एक तरह से कंगाल ही होना पड़ेगा और राजा रंक हो जाएगा, राजा नहीं रहता। अब आपको एक तीसरा उदाहरण मैं देता हूं। मान लिया 12वें भाव में चंद्रमा है अथवा दूसरे भाव में चंद्रमा है, लगन और तीसरा भाव खाली है या लगन और 11वां भाव खाली है और चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे तो केंद्र से बृहस्पति द्वादश के चंद्रमा को देखते यहाँ केंद्रुम योग भंग है। जातक जितना परिश्रम करेगा उससे अधिक कमा सकता है, उससे अधिक में शोहरत पा सकता है, उसकी प्रॉस्पेरिटीज बढ़ जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, वाहन बढ़ जाएंगे। यदि दूसरे भाव में चंद्रमा है, लगन और तीसरे में कोई ग्रह नहीं और 10वें भाव से बृहस्पति उसको देखते हैं, तब भी यहाँ केंद्रुम योग खंडित हो जाता है। इसी प्रकार यदि पंचम में या 9वें भाव में बृहस्पति है और लग्न में चंद्रमा है, द्वादश में दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तब भी केंद्रुम योग खंडित हो जाएगा, वह नहीं रहेगा, वह जीवित नहीं रहेगा। यह केंद्रुम योग भंग है। दूसरे 12वें में मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे और 12वें भाव में चंद्रमा है, लगन एकादश और तीसरे में कोई ग्रह नहीं है और बृहस्पति 8वें या छठे में है, तो यहाँ से केंद्रुम योग भंग नहीं होता है। इवन यदि 12वें भाव में चंद्रमा है और चौथे भाव में बृहस्पति है, तब भी केंद्रुम योग खंडित नहीं होगा। ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा कि खंडित हो जाएगा ये बात। लेकिन और इसी तरह से 10वें से दूसरा होगा, लेकिन यदि छठे या 8वें से देखेंगे बृहस्पति तो ये खंडित नहीं होगा। ये बात ध्यान से सुन लें आप।
तो एक छोटा सा एक मैंने वीडियो आपको डाला कि केंद्र मुंह से घबराने की बात नहीं है। इसके लिए आप यदि मोती पहनेंगे तो वह आपका सुसाइडल नेचर बना देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मोती कभी भी किसी भी अच्छे बड़े ज्योतिषी के कहने से नहीं बने। इधर है, देखिए विज्ञापन का जमाना, विज्ञापन में जो आता है, जो बिकता है, जो दिखता है वही बहुत चलता है, उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। मेरा भतीजा 29 साल से मेडिकल स्टोर चला रहा है, आज तक किसी डॉक्टर ने उसको सेंसोडाइन टूथपेस्ट लिख करके नहीं दिया, लेकिन रोज 5-7 बिक जाते हैं उसके। विज्ञापन की बात है, इसलिए उस चमक दमक में मत आइएगा। अब जो सच्चाई है मैंने आपको उकेर दी है, मैंने भोगा है, मैंने देखा है। बहुत पत्री मेरे पास आती है, 50-55 हजार पत्री है का रिकॉर्ड है, कम नहीं है। इसलिए हाँ, एक काम कर सकते हैं, चंद्रमा को बल देने के लिए तथापि आप एक चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला किसी उंगली में पहन सकते हैं, वह आपको फायदा देगा। गंगा जल में या बारिश के पानी के अंदर आप चांदी का एक टुकड़ा 50-60 ग्राम का, जो आपकी श्रद्धा है, 10 ग्राम का उसमें डाल के हमेशा अपने पूजा स्थान में कहीं भी संभाल कर रख दें और जल को हिलाते रहे और बदलते रहे गाय बगाए, तो इससे केंद्र योग हल्का पड़ जाएगा, समाप्त नहीं हो सकता है। ये बहुत कामयाब वीडियो और एक प्रभावशाली वीडियो मैंने जो लघुतम रूप में आपके सामने रखी है, मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा करनी चाहता हूँ। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। कमेंट्स बॉक्स में शहर का नाम लिख दें तो मुझे प्रसन्नता होगी, कहाँ से आया। तो आपसे ये होता है कि मेरा चैनल जो चल रहा है क्षीर सागर आपका स्वागत करता है। श्री हरि शरण।